हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 to 9 पूरे के पूरे खत्म करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल्स टू 5। पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए। ये बोल रहा है कि ए समुच्चय के ए सेट का जो पावर सेट मैं बनाऊंगा उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये हमें देखना है। हम लोगों ने सीखा था कि जब किसी भी सेट में अगर दो अवयव होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, तो उसके पावर सेट में कितने होते हैं, 2 की पावर 2। अगर उसमें 10 होते हैं तो 2 की पावर 10, उसमें 50 होंगे तो 2 की पावर 50। सिंपल सी बात है। अब मुझे इसमें बताओ इसमें कितने अवयव हैं। a इक्वल्स टू 5 यानी कितने अवयव हुए, a इक्वल्स टू 5। और 5 का मतलब क्या होता है, ये 5 का मतलब है एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट के अंदर कितने अवयव होते हैं, 0। कोई अवयव ही नहीं होता तभी तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो इसका मतलब a इक्वल्स टू 5 यानी कि ये हुआ एम्प्टी सेट और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 0। तो यहां पे लिखो सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड ए इक्वल्स टू 0, इसलिए इसका जो पावर सेट बनेगा पी ए, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, बराबर 2 की पावर, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 0। तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 क्या होती है, 1। ठीक है ना, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1। तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए, 1। ये अपन ने फॉर्मूला के हिसाब से लिखा। अगर हम वैसे भी देखना चाहें तो देखो एक सेट दिया हुआ है आपको ए बराबर दिया हुआ है 5 यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मुझे बताओ इसके अब क्या क्या उपसमुच्चय बनेंगे, क्या क्या सबसेट बनेंगे। पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के जितने सबसेट बनते हैं अगर उन सबको मैं क्लब कर दूं, उन सबको मैं एक साथ एक सेट के अंदर लिख दूं तो वो उसका क्या कहलाता है, पावर सेट। तो देखो अगर समुच्चय ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, समुच्चय ए हमको दिया हुआ है कि ये एम्प्टी सेट है, तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे। देखो इसका सबसेट बनाना लिखते हैं अपन। इसके सबसेट लिखो क्या क्या होंगे। पहला सबसेट क्या होगा, हर समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, तो ये क्या होगा 5। दूसरा एम्प्टी सेट सबका उपसमुच्चय होता है, लेकिन एम्प्टी सेट तो खुद ही ऑलरेडी, तो इसी को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो केवल और केवल एक ही अवयव होगा इसमें, क्या होगा 5। तो इसके पावर सेट में कितने अवयव आ गए, केवल एक, और वो क्या है 5। और यहां से भी हमने फॉर्मूले से निकाला तो भी आंसर अपना क्या है 1। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ओके, तो इसके एलिमेंट कितने होंगे, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होने वाले हैं, 2 की पावर 0 यानी कि 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आप लोगों को कुछ इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और बोला है कि इसको इंटरवल में कन्वर्ट करो। मैंने आपको बताया था जब भी कोई आपको इंटरवल दिया हुआ हो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है हमको। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये कंपलसरी है देना, एक्स बिलोंग्स टू आर कंपलसरी है देना। अगर आर नहीं देगा तो इसका मतलब सपोज करो यहाँ पे इसने एन दे दिया होता नेचुरल नंबर, तो ये क्या होता, इसके अंदर 4 से लेकर 6 तक के सारे नंबर नहीं आते। जब भी ध्यान रखना जो इंटरवल होता है ना वो रियल नंबर के ही सबसेट होते हैं। जितने भी इंटरवल हम निकालेंगे वो सबके सब क्या होते हैं, रियल नंबर के ही सबसेट होते हैं। ठीक है ना, तो देखो पहला देखो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक दी हुई, -4 से लेके 6 तक, लेकिन 6 को उसमें इंक्लूड किया गया है, यहाँ इक्वल का साइन है, और -4 को इंक्लूड उन्होंने नहीं किया है। तो लिखेंगे किस तरीके से, सबसे पहले तो बिना दिमाग लगाए हुए लिख देंगे यहाँ पे -4 और यहाँ पे 6। अब केवल हमको ये देखना है कि यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा या फिर ओपन इंटरवल आएगा, ये हमको देखना है। तो देखो यहाँ पे क्लोज रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सारे वो नंबर है जो -4 से बड़े हैं और 6 तक हैं। ठीक है ना, ग्रेटर देन -4 एंड इक्वल टू और लेस देन 6। ठीक है, तो इसमें 6 इंक्लूड होगा लेकिन -4 इंक्लूड इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है। तो क्या करेंगे, -12 -10।
अब ब्रैकेट देखो यहाँ भी ओपन है यहाँ भी ओपन है, दोनों तरफ इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए दोनों तरफ छोटा वाला ब्रैकेट ओपन इंटरवल, यानी कि -12 से लेके -10 तक की वैल्यू है इसके अंदर, लेकिन -12 और -10 दोनों के दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू, इक्वल नहीं है सॉरी यहाँ पे, लेस देन 7। तो क्या होगा देखो, पहले 0 लिख दिया, 7 लिख दिया, यहाँ पे इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी और 7 से छोटी। ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 0 एंड लेस देन 7। ओके, लास्ट अपना सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 4, यानी एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, 4 या 4 से छोटी है। तो क्या हो जाएगा 3,4, और दोनों तरफ इक्वल का साइन है तो इसका मतलब दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट। तो इसमें 3 से लेके 4 तक की सारी वैल्यू आएंगी और जिसमें 3 और 4 दोनों खुद भी आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म को आपको कन्वर्ट करवाया था इंटरवल के अंदर, इस बार आपको कन्वर्ट करवा रहा है इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी पहले वाले का उल्टा करना है केवल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन -3,0 और दोनों तरफ क्या है ओपन इंटरवल, यानी कि -3 और 0 दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं होंगे और उनके बीच के सारे नंबर इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, -3 से बड़ी और 0 से छोटी। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ओपन इंटरवल है इसलिए इक्वल का साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट 6,12 और दोनों तरफ कौन सा है, बड़ा वाला ब्रैकेट, यानी कि दोनों तरफ है क्लोज्ड इंटरवल, तो 6 और 12 दोनों के दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। तो कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है और 12 या 12 से छोटी है। ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12। इसमें 6 और 12 दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे क्योंकि दोनों तरफ क्या था, क्लोज्ड इंटरवल। ओके, थर्ड नंबर 6,12, लेकिन 6 पे ओपन कर दिया है इस बार और 12 पे क्लोज्ड है, तो ये का ये आ जाएगा, केवल यहाँ पे ये जो आपका इक्वल वाला साइन है ना वो हट जाएगा, क्योंकि पिछली बार 6 पे क्लोज था, इस बार 6 पे ओपन है। तो क्या लिखेंगे, देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6, लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, लास्ट -23,5 क्या हो जाएगा, -23 पे आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल और 5 के ऊपर आ जाएगा ओपन इंटरवल। तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कोमा एक्स की वैल्यू -23 या उससे बड़ी है और 5 या उससे छोटी है, लेकिन 5 उसमें नहीं आएगा, तो आएगा -23 या उससे बड़ी और 5 से छोटी। तो क्या होगा, -23 या उससे बड़ी, और साथ में यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल और केवल 5। ठीक है ना, लेस देन आएगा, केवल इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है अपना ओपन इंटरवल। ओके, समझ में आ गया होगा। देखो आप वापस से एक बार इसको देख लो, दोनों तरफ ओपन था तो यहाँ पे ब्रैकेट वो ये वाला साइन आया, केवल लेस देन वाला है, ग्रेटर देन वाला, लेकिन इक्वल वाला साइन नहीं आया। दोनों तरफ क्लोज्ड है तो दोनों तरफ इक्वल वाला साइन है, यहाँ पे केवल इस तरफ क्लोज है तो इस तरफ यहाँ पे इक्वल वाला साइन है, यहाँ पे इस तरफ क्लोज है इसलिए यहाँ पे इस तरफ आपका इक्वल वाला साइन है। तो जहां पे क्लोज्ड होगा वहां पे इक्वल वाला साइन आएगा, जहां पे ओपन होगा वहां पे इक्वल वाला साइन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को कुछ अलग अलग सेट दिए हुए उन्हें और बोला है कि उन सेट के लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करेंगे। मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जांपल मान लो आपको एक सेट दे दिया जाता 1 2 3 अप टू 100, ये दे दिया आपको और बोला जाए कि इसके लिए आप यूनिवर्सल सेट बनाओ, तो आपको कोई भी ऐसा सेट बताना है अलग अलग जिसके अंदर वो आते हों, यानी जो इसका यूनिवर्सल सेट बन सके। जैसे मान लो मैं बोल दूं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसमें 1 2 3 अप टू 100 ये तो आते ही हैं, बाकी के और भी नंबर आते हैं, तो वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम
करेगा। द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सब क्या होंगे इसके लिए? यूनिवर्सल सेट। ओके, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए और बोला कि इनके लिए आप अपने मन से सबको अलग अलग बता रहे हैं कि क्या यूनिवर्सल सेट इसके लिए आप प्रपोज करेंगे। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, यानी कि सारे वो ट्राइंगल, केवल इसमें कौन सा ट्राइंगल आएंगे? केवल और केवल वो ट्राइंगल जो कि राइट एंगल पे बने हुए, यानी कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट ट्राइंगल हमको बताना है। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो देखो राइट ट्राइंगल मतलब क्या हुआ, है तो एक ट्राइंगल ही, यानी ट्राइंगल का एक टाइप ही है। तो सबसे सिंपल तो क्या होगा इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना, क्योंकि द सेट ऑफ ट्राइंगल्स जब मैं बोलता हूं तो उसके अंदर हर तरह के ट्राइंगल आ जाते हैं, लेकिन जब द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल बोलता हूं तो ये उस वाले बड़े वाले ट्राइंगल जो मैंने बोला ना, द सेट ऑफ ट्राइंगल, उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो हर तरह के ट्राइंगल आएंगे, जिसमें हो सकता है राइट ट्राइंगल हो सकता है राइट ट्राइंगल नहीं हो, वो सारे आएंगे, लेकिन यहाँ उनमें से केवल एक टाइप बोला गया है कि द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या काम करेगा? इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। और दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा देखो क्या बन सकता है, जैसे जो भी क्लोज्ड फिगर होता है उनको अपन बोलते क्या है? जिनकी 2 से ज्यादा साइड होती है, 3 या 3 से ज्यादा साइड होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। तो एक तरीके से ये एक टाइप का पॉलीगन भी है, तो हम इसी को क्या बोल सकते हैं? इसी के यूनिवर्सल सेट क्या बोल सकते हैं? द सेट ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है ना। सेट ऑफ पॉलीगन्स मतलब बोला कि उसमें ट्राइंगल भी आगे, उसमें क्वाड्रिलेटरल भी आगे, उसमें हेक्सागन भी आगे, उसके आपके सेक्टागन भी आगे, सारे के सारे आगे, ठीक है ना, जितने भी होते हैं वो सब तो आगे इसके अंदर, लेकिन उनमें से केवल एक हमको बोला था सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो ये उसका एक हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट हमें कोई भी ऐसा सेट बताना है जिसके अंदर राइट ट्राइंगल तो आते ही और बाकी और कुछ भी आए, लेकिन ये जरूर सारे के सारे आते हैं, जितने भी तरह के आप सोच सकें वो सारे राइट ट्राइंगल उस सेट में आते हैं, तो वो इसके लिए क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? इसके लिए देखो यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ universal set for the set of right triangles can be the set of triangles or the set of polygon, ठीक है ना। द सेट ऑफ ट्राइंगल या सेट ऑफ पॉलीगन, दोनों के दोनों इसके लिए क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट। अगला देखो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। मुझे बताओ राइट ट्राइंगल जैसे एक ट्राइंगल का टाइप था, वैसे द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला, ये भी ट्राइंगल का एक सेट ही हुआ। तो जो सेम चीज मैंने आपको इसमें समझाई वही सेम चीज इसमें अप्लाई होगी, ठीक है ना। ये भी एक ट्राइंगल का केवल टाइप है, हमें इस टाइप के ट्राइंगल सारे के सारे कवर हो जाए ऐसा एक यूनिवर्सल सेट सोच रहे हैं, तो वो क्या होगा? हम एक सीधा के सीधा ट्राइंगल का सेट ले लेते हैं, तो जितना ट्राइंगल का सेट होगा उसमें तो हर तरह के ट्राइंगल आएंगे, तो उसमें ये भी होगा, या फिर हम पॉलीगन बोल सकते हैं। तो इसलिए भी ये कि ये सेम लाइन रिपीट करनी है, द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल वी कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन, ठीक है। मैं लिख देता हूं यूनिवर्सल सेट फॉर द set of isosceles triangles can be the set of triangles or the set of polygon, ठीक है ना। दोनों ही सेम चीज थी, इसमें भी ट्राइंगल का एक टाइप दिया था, इसमें भी ट्राइंगल का एक टाइप दिया था, और बोला क्या गया था आपको? इनके लिए यूनिवर्सल सेट बनाना है आपको। तो यूनिवर्सल सेट तो सबको पता ही है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा? कोई भी ऐसा सेट जिसमें ये तो आते ही हो 100% ये सारे के सारे आते हो, और बाकी और भी कुछ आता हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन ये तो सारे के सारे आने ही चाहिए। तो ऐसा क्या होगा? सेट ऑफ ट्राइंगल या सेट ऑफ पॉलीगन। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और आज का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Given the sets A equals to 1, 2, 3, B equals to 2, 4, 6 and C equals to 0, 2, 4, 6, 8, which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A, B and C? क्वेश्चन समझ में आया आपके?
क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को 3 सेट दिए हुए ए बी और सी। ए में 3 एलिमेंट है 1 3 5, बी में 3 एलिमेंट है 2 4 6 और सी में 5 एलिमेंट है 0 2 4 6 8। बोला है कि आपको जो ये चारों इन्होंने दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बन सकता है। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट कब बनेगा, जब इन तीनों के सारे एलिमेंट मिला के उसमें होने चाहिए। तो हमें चेक करना है, देखो सिंपल सा है बिल्कुल। आप देखो ए इक्वल टू क्या है 1 3 5, देखो इसमें 1 है 3 है 5 है, तो अपना काम हो जाएगा। 2 4 6 ये भी है। लास्ट देखो सी इक्वल्स टू में पहला अवयवी क्या है 0, 0 भी इसमें है, वेरी गुड। 2 4 6 वो भी इसमें है, लेकिन 8 इधर लिखा हुआ है, इसमें 8 नहीं है, इसलिए क्या ये यूनिवर्सल सेट बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस फर्स्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे 8 बिलोंग्स टू सी, 8 बिलोंग्स टू सी बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू जो फर्स्ट सेट बनाया ना उन्होंने, ये वाला सेट, इसको मैं यहाँ पे फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग इस पूरे को लिख देना ऐसे कैसे, ठीक है ना। 8 बिलोंग्स टू सी बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू पहले वाले के अंदर, पहले वाला जो सेट बना है उसके अंदर ये नहीं है, इसलिए ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। पहली लाइन होगी, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, ये वाला तो क्या फाई हो गया, फाई का मतलब तो क्या होता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, तो इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है, जबकि हमें तो सारे एलिमेंट चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे आओ, देखो 0 है, 0 भी है, 1 देखो, अच्छा अपन चाहे तो उसका ऐसे भी कर सकते हैं, आप क्या करो तीनों सेट को मिला के खुद अपने हिसाब से पहले बना लो कि हमें क्या क्या एलिमेंट चाहिए। तो देखो 0 चाहिए हमें, 1 चाहिए, 2 3 4 5 6, 7 नहीं चाहिए हमें और 8 चाहिए, यानी हमें कौन कौन से एलिमेंट चाहिए 0 से लेकर 6 तक सारे के सारे, 0 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7 नहीं चाहिए, क्या चाहिए लास्ट में हमें 8 चाहिए। तो अगर हमें ये सारे एलिमेंट मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसमें देखो 0 है, 1 2 3 4 5 6 भी है, 8 भी है, बाकी 7 9 और 10 ये एक्स्ट्रा में मिले, एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अवयव हमें चाहिए वो तो मिनिमम उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए यूनिवर्सल सेट बन सकता है। एक बार इसको भी चेक करते हैं, क्या पता ये भी बन रहा हो। तो देखो इसमें 0 ही नहीं है, पहला एलिमेंट जो हमें चाहिए वही नहीं है इसमें, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो इसमें 0 नहीं होने की वजह से रह गया, ये वाला 8 नहीं होने की वजह से रह गया, और इसके अंदर 0 और 8 तो है ही, बाकी जो 1 से लेकर 6 तक है वो भी सारे के सारे हैं। तो जो थर्ड वाला है वो अपना क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इनके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड वाला हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। चाहो तो इसको किस तरीके से लिखोगे, देखो इसमें लिख देना all the elements of sets A, B and C are present only in third set। ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए बी एंड सी आर प्रेजेंट ओनली इन थर्ड सेट, सो थर्ड 3 कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। ठीक है ना, इसको आप इतना लिख देंगे ना तो बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हो जाएगा। एग्जाम का जो चेक आपकी कॉपी चेक करेगा ना वो, ठीक है ना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए बी एंड सी आर प्रेजेंट ओनली इन थर्ड सेट, सो थर्ड कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। ओके, तो यहाँ अपनी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है और मैं आज का वीडियो भी यहीं खत्म करूंगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज मैक्सिमम लोगों में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखो मेरी मेहनत उतनी ही है जितना वीडियो बनाने में हो रही है, अब उसको चाहे आप 100 लोग देखें या 1000 लोग देखें, इसलिए मैक्सिमम शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।